अमरनाथ गुफा मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक यह धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ से बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरी हो जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बनते हैं। जनश्रुति से प्रचलित है कि इस गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सद्योजात शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसे श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए थे। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा के नाम से विख्यात हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंद्रवाड़ी में उतारा, अन्य टिशुओं को टिशु टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ दिया था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा को सबसे पहले 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गड्ढिए से पता चला था। आज भी 1/4 चढ़ावा उस मुसलमान गड्ढिए के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ की गुफा एक नहीं, अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं। वे सभी भी बर्फ से ढकी हुई हैं। गलत इतिहास की व्याख्या लोगों ने शुरू की थी। इस गुफा को 1850 में एक मुस्लिम बूटा मलिक ने खोजा था। पिछले साल तो पत्रकारिता का गोयनका अवार्ड घोषित करने वाले इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखकर इस झूठ को जोर शोर से प्रचलित किया था, जबकि इतिहास में दर्ज है कि इस्लाम इस धरती पर मौजूद नहीं था। यानी इस्लाम पैगंबर मोहम्मद पर कुरान उतारना तो छोड़िए, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तब से अमरनाथ की गुफा को में सनातन संस्कृति के अनुयायी बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कश्मीर के इतिहास पर कलहन की राजतरंगिणी और नील मतपुराण से सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है। श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने ही 5000 वर्ष प्राचीन माना है। यानी महाभारत काल से इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियों ने मानी है। लेकिन यह भारत का सेक्युलरिज्म है जो तथ्यों और इतिहास से नहीं, नेहरूवादियों से परसेप्शन से चलता है। वही परसेप्शन इस बार भी बनाने का प्रयास आरंभ हो चुका है।
राजतरंगिणी में अमरनाथ की गुफा प्राकृतिक है, न कि मानव निर्मित, इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम ही पड़ती है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं। यानी यह प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। कलहन की राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है कि कश्मीर के राजा श्यामदीमत सेव थे। वे पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। ज्ञात हो, बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं है। यानी वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ गुफा को खोजे जाने का कुतर्क करते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण और ब्रजेश संहिता में अमरनाथ तीर्थ का बार उल्लेख मिलता है। ब्रजेश संहिता में लिखा गया है, अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतनाग, माच भवन यानी मट्टन, गणेशबल यानी गणेशपुर, मामलेश्वर यानी मामल, चंदनवाड़ी, सुसरामनगर यानी शेषनाग, पंचतरणी यानी पंचगिरी यानी पंचतरणी और अमरावती में धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन में पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में तब अमरनाथ यात्रा का जिक्र है जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ही हुआ था। तो फिर इस तरह बूटा मलिक नामक एक मुसलमान गडरिया अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता है। ब्रिटिश मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकार का पूरा जोर इस बात से साबित करने में है कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से पुराने बासिंदे हैं, इसलिए अमरनाथ की यात्रा को कुछ 100 साल पहले शुरू बताकर वहां मुस्लिम अलगवाद एक तरह से स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास में अमरनाथ गुफा का उल्लेख अमित कुमार शिंदे द्वारा लिखित अमरनाथ यात्रा नामक एक पुस्तक के अनुसार पुराण में अमरगंगा का भी उल्लेख है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। ऐसी मान्यता थी कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। शिव भक्त इसी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इस गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। बर्नियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विंसेंट ए स्मिथ ने बर्नियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहाँ छत से पानी की बूंद बूंद टपकती रहती है और जमकर बर्फ खंड के रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राजतरंगिणी तृतीय खंड में पृष्ठ संख्या 409 पर डॉक्टर स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फीट की चौड़ा और 2 फीट लंबा शिवलिंग है। कलहन की राजतरंगिणी द्वितीय में कश्मीर के शासक शामदीन 34 ईसा पूर्व से 17वीं शताब्दी में और बाबा बर्फानी के वक्त होने का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैनुद्दीन का शासन 1420 से 70 तक था। उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोनराज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय वे इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है, गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है। यह थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और यह 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है।
चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है, और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी लुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांताओं के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही। यह यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित कर दिया और इसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। जनश्रुति भी लिख दी गई जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बुन दी गई। उसे एक साधु मिला। साधु ने बूट को कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने देखा तो थैला खोला तो उसमें चमचमाता हुआ हीरा माया। वह हीरा लौटाने या फिर खुश होकर धन्यवाद देने जब साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं था, बल्कि सामने अमरनाथ की गुफा थी। आज भी अमरनाथ में जो चढ़ावा आता है उसका एक भाग बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। चढ़ावा देने से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन झूठ के बल पर इसे दशक स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है उसमें बहुत हद तक इन लोगों को सफलता मिल चुकी है। आज भी किसी हिंदू से पूछिए तो वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बताएगा, लेकिन एक मुस्लिम गद्रिये ने अमरनाथ की गुफा की खोज की थी, तुरंत इस फर्जी इतिहास पर बात करने लगेगा। यही फेक विमर्श का प्रभाव होता है जिसमें ब्रिटिशियस, मार्क्सवादी, नेहरूवादी इतिहासकार सफल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पहलगाम से होकर और दूसरा सोनमर्ग के समीप बालटाल से। यानी कि पहलगाम या बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुँचे। यहाँ से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। वर्दों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, लेकिन वह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसलिए सरकार का इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती। अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन रोमांच और जोखिम लेने के शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती। पहलगाम जम्मू से 328 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विख्यात पर्यटन स्थल भी है और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर भी की व्यवस्था भी यहाँ की जाती है। तीर्थयात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से आरंभ होती है। पहलगाम के बाद अगला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ यात्री निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन किस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है किस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। बीतर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यात्रा ज़्यादा कठिन नहीं है। चंदनवाड़ी से आगे इस नदी पर बर्फ का यह पुल सलामत रहता है। चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर किस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में किस्सू घाटी काफ़ी जोखिम भरा स्थल है। यह बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यात्री शेषनाग से पहुंचकर ताज़ा दम होते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में जाकर यह भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर गया। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर की लंबाई फैली हुई है। किंवदंतियों के मुताबिक शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और इसमें 24 घंटों के अंदर शेषनाग के एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन कुछ नसीबों को ही नसीब होते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं।
और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरनी 8 किलोमीटर के फासले पर 8 मील के फासले पर है। मार्ग में बेववेल टॉप और महागुणास दर्रे को भी पार करना पड़ता है। महागुणास की चोटी से पंचतरनी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण इस स्थल का नाम पंचतरनी पड़ा है। इस स्थान के चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कमी भी तीर्थयात्रियों को पड़ने लगती है। अमरनाथ की गुफा से केवल 8 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से रह जाती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमा मिलती है। इसी दिन गुफा के नज़दीक पहुंचकर पड़ाव डाल रात बिता सकते हैं तो दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरनी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुंच जाते हैं। यह रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की गुफा पवित्र गुफा पहुंचते ही सारा थकान मिट जाती है और अद्भुत आत्मिक शक्ति का आनंद मिलता है। जम्मू से बालटाल की दूरी 400 किलोमीटर है। जम्मू से उधमपुर के रास्ते बालटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती है। बालटाल कैंप में तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा की पवित्र यात्रा करके वापस कैंप लौट सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बाबा बर्फानी की गुफा के बारे में कुछ बातें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।